एक मीनापुर नामक गांव था जिसे लोग श्रापित मानते थे। इस गांव में सदियों से हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय कोई न कोई अनहोनी घटित होती थी, लेकिन वह अनहोनी क्या होती थी इसका किसी को भी पता नहीं चल पाता था। उसी गांव में एक जमींदार रहते थे जिनकी बहुत इज्जत की जाती थी। गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय गांव में एक अजीब सी परंपरा देखने को मिलती है। जैसे ही शाम के ठीक 6 बजते हैं, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर लेते हैं और सुबह तक बाहर नहीं निकलते। उनका मानना है कि दुर्गा पूजा की रातों में एक नागिन गांव में आती है, जो किसी पुराने अपमान या अन्याय का बदला लेने के लिए गांव में भटकती रहती है। यदि उसे कोई व्यक्ति रात को गांव में भटकता हुआ दिखाई दे जाए तो वह उसे अपनी चपेट में ले लेती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर जमींदार के चारों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव लौटते हैं। वे हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है और कोई भी व्यक्ति शाम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता। उन्हें इस व्यवहार का कारण समझ नहीं आता। जमींदार की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। वे सभी विचारों में बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं। दोनों बेटियों के नाम रिद्धिमा और प्रीति है और दोनों बेटों के नाम जितेंद्र और रमेश हैं। जमींदार का बड़ा बेटा रमेश है। एक दिन रमेश ने अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, यह सब क्या है? गांव के लोग डरते क्यों हैं? दुर्गा पूजा तो उत्सव का समय होता है, फिर यह सन्नाटा और भय कैसा? हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। जब हम कल शाम 6 बजे गांव पहुंचे तो हमें लगा कि दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा होगा। लगा कि पूरा गांव उत्सव में मग्न और उल्लासित होगा, परंतु वहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। सारा गांव अंधकार में डूबा हुआ था और कोई भी उत्साहित नहीं दिखा। न जाने किस पुराने पाप का प्रायश्चित हमारा गांव वर्षों से कर रहा है। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कोई न कोई अनचाही घटना घटित हो ही जाती है। कैसी घटना की बात कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत पुरानी बात है, हमारे पूर्वजों के समय की। दुर्गा पूजा का समय था। उस दिन न जाने क्या हुआ। रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। एक व्यक्ति बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और अचानक गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली। यह देखकर गांव वाले सन्न रह गए। पहले तो लगा कि शायद किसी जानवर का हमला हुआ होगा या कोई और अनहोनी, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब डर बैठ गया। हर साल दुर्गा पूजा के समय जो भी व्यक्ति रात के समय अपने घर से बाहर निकलता या गांव के बाहर घूमता, अगली सुबह उसकी लाश किसी न किसी सड़क किनारे या नदी के पास मिलती। पिताजी, आपने यहाँ पुलिस से जांच क्यों नहीं करवाई? आपने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि इस आदमी के साथ वास्तव में क्या हुआ था? हो सकता है उस पर सचमुच किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। बुलाया गया था बेटी, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। इस घटना के कारण गांव में भय का माहौल बन गया था। इसी डर की वजह से हमने एक कठोर नियम बनाया कि दुर्गा पूजा के दिनों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बातें हो चुकी। चलो अब खाना खा लो और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। बाकी बातों के लिए कल का दिन है। अगले दिन वे चारों आपस में बैठकर बातें करते हैं। भैया, आपको क्या लगता है जो पिताजी कह रहे हैं, क्या वाकई में वह सच है? क्या हमारा गांव किसी नागिन के श्राप से बंधित है? पिताजी की बातों से तो यही लगता है कि हमारा गांव सच में एक नागिन के बदले से बंधा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। भैया, क्या हम इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि यह सब जानना आसान होगा? पिताजी को पता चला ना तो हमारी खैर नहीं होगी। जितेंद्र, रिद्धिमा सही कह रही है। हमें इन सब बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अनहोनी हो गई तो। रमेश, भैया भी सही कह रहे हैं। हमें इसके पीछे की वजह जाननी ही चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं, हम सब सिर्फ गांव का मेला देखने जाएंगे और शाम होने से पहले घर वापस आ जाएंगे।
रमेश की बात सुनकर मानकर प्रीति और आरदिमा वहां से चले जाते हैं, लेकिन जितेंद्र अपने मन में सोचता है, मैं जरूर इसके बारे में पता लगाऊंगा, आखिर इसकी असली वजह क्या है। अगले दिन वे चारों गांव का मेला देखने के लिए गांव के बाजार जाते हैं। कुछ देर मेला में घूमने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। भैया, शाम हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। भैया मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद घर आता हूँ। इस वक्त तुम्हें क्या काम है? शाम के 6 बजने वाले हैं, घर चलो। पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? भैया मैं जल्दी आ जाऊंगा, पिताजी से कहिएगा कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने गया हूँ। तीनों घर की ओर चल देते हैं और जितेंद्र उसी पेड़ पर चढ़कर रात होने का इंतजार करता है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है, घोर अंधेरा बादलों में छा जाता है। रात के करीब 10 बज चुके थे। घर पर रमेश और बाकी घर वालों को जितेंद्र की चिंता हो रही थी। क्या तुम्हें सबको ये सब मजाक लगता है? मैंने कहा था ना कि 6 बजने से पहले तुम सब लोग घर वापस आ जाना। फिर तुम लोगों ने उसे अकेले क्यों जाने दिया? मुझे जितेंद्र की चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। पिताजी, मैं जा रहा हूँ जितेंद्र को ढूंढने। इससे पहले कि उसके पिताजी उसे रोकें, रमेश दरवाजे की ओर चल पड़ता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। जितेंद्र अभी भी पेड़ पर बैठकर नागिन का इंतजार कर रहा था। तभी जितेंद्र को एहसास होता है कि उसके पास कोई बैठा है और वह धीरे धीरे अपने बाजू की ओर देखता है और जोर से चिल्लाता है। रमेश जितेंद्र को ढूंढने के लिए उसी पेड़ की ओर जाता है। तभी उसे रमेश की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही वह तेज़ी से उस पेड़ की ओर दौड़ता है, लेकिन वहाँ उसे जितेंद्र दिखाई नहीं देता। वहाँ सिर्फ उसकी आवाज़ गूंजती है। जितेंद्र के साथ आखिर क्या हुआ? क्या रमेश उसे ढूंढ पाएगा? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? जानने के लिए ज़रूर देखें इसका अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।